दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हब विद ट्रिक में। तो आज हम लाए हैं आपके लिए करंट अफेयर ट्रिक की वीडियो। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैं आपको आज याद करवाऊंगी ये डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ट्रिक के साथ हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, रटना छोड़ें, अब समझना स्टार्ट करें। यदि वाकई में आप सफल होना चाहते हैं तो रट्टू विद्या को छोड़ दे दोस्तों, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी कामयाबी है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बीपी कानूनगो। अब आपको इसको ट्रिक से कैसे याद करना है, यानी वो रिटायर हो गए हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं, क्यों? क्योंकि उनका बीपी बहुत बढ़ गया था, तो कानून ने उन्हें क्या कहा कि गो, आप जा सकते हैं, आप चले जाओ, आप बीमार हैं, आपका बीपी बहुत हाई हो गया है। या फिर आप इसको आर बी से भी याद कर सकते हैं, बीपी गो, बी आर बी और बी से बी पी गो। तो कौन है डिप्टी गवर्नर सेवानिवृत्त? बीपी कानून गो, आरबीआई के। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राजस्थान राज्य सरकार किस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। अब आपको इसको ट्रिक से कैसे याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो इसको आप कैसे याद करोगे? जा चिरंजीव रहे और राज कर, चिरंजीवी रहो और राज करो। तो राजस्थान चिरंजीवी यानी खुश रहो और राज करो, तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गोवा विधानसभा के पूर्व स्पीकर का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था दोस्तों सुरेंद्र सिरसट। अब आपको इसको ट्रिक से कैसे याद करना है, देखो जोर जोर से स्पीकर बज रहा था, सुरेंद्र जी का सर क्या हो गया? सेट हो गया, यानी सर में वो आवाज क्या हो गई? सेट हो गई, तो सर दर्द होने लग गया उनके, तो इस कारण उनका क्या हो गया? निधन हो गया। तो इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हो दोस्तों, यह महज एक ट्रिक है, इसे दिमाग से या माइंड से ना ले दोस्तों, याद करने के लिए सिर्फ आपको ट्रिक बताई जा रही है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया, तो इसका सही उत्तर होगा सिक्किम। इसको कैसे याद करना है दोस्तों, आपको नई स्कीम स्टार्ट की है, कौन सी? मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति, किसने? सिक्किम ने। तो स्कीम से याद कर लोगे, नई स्कीम किसने स्टार्ट की? सिक्किम ने, और स्कीम का नाम क्या है? मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति, नई स्कीम सिक्किम। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मैं उम्मीद करती हूँ आपको जरूर समझ आ रही होगी हमारी ट्रिक। पांचवा सवाल, केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आर्थिक मामलों के रूप में अजय सेठ को नियुक्त किया है। तो दोस्तों आर्थिक यानी पैसा, और सेठ कौन होते हैं? पैसे वाले लोग ही होते हैं, तो अजय सेठ को सरकार ने नियुक्त किया है, तो इसका आंसर होगा अजय सेठ। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी के साथ छठे सवाल की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब द्वारा लिखित किस पुस्तक का हिंदी अनुवाद लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर होगा उत्कल केसरी। अब आपको इसको ट्रिक से कैसे याद करना है, हरे कृष्णा यानी कि उत्कल केसरी, यानी कल कृष्णा को केसर का भोग लगाना, डॉक्टर हरे कृष्णा को कल उत्कल केसर का भोग लगाना, तो इसका सही उत्तर होगा केसरी, कृष्णा को केसर का कल भोग लगेगा। तो कौन सी पुस्तक लॉन्च की? उत्कल केसरी, डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब की। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब हम 21 अप्रैल को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय लोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कैसे याद करोगे कि हम वहां गए थे, दो एक लोग खड़े थे, 21 अप्रैल और लोक दिवस, तो कैसे याद करना है आपको? 21 अप्रैल यानी लोक दिवस, तो वहां हम जाके आए, दो एक लोग तो खड़े ही थे, तो लोक दिवस लोगों, कैसे याद कर लेना इसको। अब आगे बढ़ते हैं आठवें सवाल की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस रिटायर जस्टिस को उप लोकायुक्त नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर होगा रिटायर जस्टिस सुरेंद्र कुमार यादव। अब आपको कैसे याद करना है इसको, देखो दोस्तों, सुरेंद्र कुमार यादव, सो जस्टिस से आ रहा है, से की ध्वनि निकल रही है, जस, तो जस से सुरेंद्र और कुमार यादव, कैसे क्या करोगे? कु और य से क्या हो जाएगा? यादव, कुमार यादव। तो कैसे याद करना है? कैसे कुमार और यादव, तो लोकायुक्त में, इसी में ही इसका उत्तर छुपा है, जस्टिस लोकायुक्त में ही इसका आंसर छुपा है दोस्तों, लोकायुक्त जस्टिस सुरेंद्र कुमार यादव। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ।
जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश बन गया न्यूजीलैंड। अब कैसे इसको याद करना है, देखो कितनी बड़ी बात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, एग्जाम में पक्का पूछा जा सकता है इस बार। अगर आप आरपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस सवाल को जरूर लिख लें और याद कर लें। जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला देश न्यूजीलैंड, या न्यू क्या होता है, नया, जो नया नया बाजार में आया है, तो न्यूजीलैंड यानी नया कौन लेके आया कानून, न्यूजीलैंड। किसके लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए, तो न्यूजीलैंड, नया नया कानून, न्यू कानून कौन लाया है, न्यूजीलैंड लाया है। चलो आगे बढ़ते हैं 10वें सवाल की ओर। 15 अप्रैल को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो कला दिवस के रूप में, विश्व कला दिवस के रूप में। तो आपको इसको कैसे याद करना है, 15 से आपको याद करना होगा कि हमारा बेटा 15 साल का हो गया है, कलाकार हो गया है, 15 वर्ष का हो गया हमारा बेटा, 15 अप्रैल को इसका बर्थडे है और ये कलाकार हो गया है, तो विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं अब हम दोस्तों। 11वां सवाल है, केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर को फिर से किसका अध्यक्ष चुना गया, तो वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर को हिमाचल प्रदेश टेबल टेनिस का क्या चुना गया, अध्यक्ष चुना गया। अनुराग राग गा रहा है, बहुत सुंदर सुंदर राग गा रहा है, इसीलिए इसे टेबल पे बिठा करके बहुत ही अच्छी सी राग के लिए भेजा गया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी की ओर। हमारा 12वां सवाल है, हिंद महासागर में भारत और अमेरिका की सेनाओं का 2 दिवसीय संयुक्त अभ्यास किया गया, उसका नाम क्या था, पासएक्स या पासएक्सेस भी इसको बोला जाता है दोस्तों। तो भारत और अमेरिका दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, सक्सेस प्राप्त कर रहे हैं, तो कहां कर रहे हैं, वो भी हिंद महासागर में। पाले सक्सेस, पाले अमेरिका भारत को बोलता है, भारत अमेरिका को, कि हिंद महासागर में सक्सेस पाले, तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, पासएक्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद कीजिएगा दोस्तों, पासएक्स, कौन सा अभ्यास, पासएक्स अभ्यास। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। पुरुष फुटबॉल विश्व कप में क्वालिफायर मुकाबले में रेफरी की भूमिका निभाने वाली पहली महिला बन गई, तो कौन, स्टेफनी। कौन बन गई, स्टेफनी। कहां से है स्टेफनी, फ्रांस से हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि पुरुषों के विश्व कप में क्वालिफायर महिला रेफरी कौन बनी, स्टेफनी। तो आप याद कर सकते हैं रेफरी और स्टेफनी, इसी में इसका उत्तर छुपा है, स्टेफनी और फै से फ्रांस। कहां से थी, ये भी क्वेश्चन बनता है, वो कहां से थी, तो वो फ्रांस से थी, तो फ्रांस और स्टेफनी। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद करना, फनी में अच्छे मुकाबले में उसने बहुत ही हंसी खुशी में अपना काम कर लिया। आगे बढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, तो इसका सही उत्तर होगा मिशन शक्ति मिसाइल। दोस्तों इसको कैसे याद करना है, अब आपको मी से मिसाइल, मी से मिशन, मी से मिसाइल और मी से मिशन दोस्तों याद कर सकते हैं, और इसको आप से शक्ति, तो इसी में ही इसका उत्तर छुपा है। ये आपको इसीलिए बताया जा रहा है ट्रिक से, ताकि आप एग्जाम में ऑप्शन देखो तो तुरंत आपको ध्यान में आ जाए। तो दोस्तों 15वां सवाल हमारा, आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर का दिल का दौरा पड़ने से 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था, तो केसी चक्रवर्ती इसका सही उत्तर होगा। आरबीआई के जो पूर्व डिप्टी गवर्नर थे उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और उनका निधन हो गया, तो वो चक्कर आ गए उन्हें, चक्कर आते ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और दिल का दौरा पड़ते ही उनकी डेथ हो गई दोस्तों। तो किसका क्या नाम था उनका, केसी चक्रवर्ती। दोस्तों यह सिर्फ मैं पुनः बता दूं, ये ट्रिक है, इसे माइंड में ना ले। चलो आगे बढ़ते हैं 16वें सवाल की ओर। WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया, तो इसका सही उत्तर होगा द ग्रेट खली। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करना है, हॉल में जो फ्रेम लगी है, हॉल में जो फ्रेम लगी है वो गेट पे से खाली है, कहां से खाली है, गेट पे से, तो द ग्रेट खली। हॉल ऑफ फेम WWE में किसे शामिल किया गया, द ग्रेट खली को शामिल किया गया। तो याद रखना, हॉल में जो फ्रेम लगी है वो गेट पे से तो खाली है। आगे बढ़ते हैं 17वें सवाल की ओर। ISSF वर्ल्ड कप में किसने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया, तो इसका सही उत्तर होगा चिंकी यादव। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी एग्जाम। तो दोस्तों इसको आपको कैसे याद करना होगा, चिंकी की पिस्टल से 25 लोग मारे गए। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो कि चिंकी की पिस्टल से 25 लोग मारे गए। तो ISF में वर्ल्ड कप में किसने 25 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता, चिंकी ने, क्योंकि उसकी पिस्टल से 25 लोग मारे गए थे। अगले सवाल की ओर अब हम बढ़ते हैं। आईसीसी की ओर से जारी T20 रैंक में कौन सा बल्लेबाज प्रथम स्थान पर पहुंच गया, तो विराट कोहली। दोस्तों कौन पहुंच गया, विराट कोहली। तो वी से विराट, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि मेरी कोहनी पे आई, मेरी कोहनी पर लग गई, तो लगने के बाद हम कैसे करते हैं, सी करते हैं ना दोस्तों। तो आपको कैसे याद रखना होगा, आईसीसी की जो है T20 में रैंकिंग में कौन सा बल्लेबाज पहुंचा, विराट कोहली। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ दोस्तों, अब हम हमारे 19वें सवाल की ओर।
अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर किन भारतीय पर्वतारोहियों ने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया? तो कैसे इसको ट्रिक से आप याद करोगे? पर्वतारोहियों, रो से रोहतास और रोहियो है, रो है जो ये शब्द पकड़ लेना दोस्तों, आप जब इसको एग्जाम में पढ़ोगे या आपके एक क्वेश्चन आता है तो रोहियो, रोहतास, खिलेरी व अन्नू यादव। तो आपको ये तो पता ही है, रोहतास खिलेरी के साथ अन्नू यादव का नाम तो जरूर ही आपको मिलेगा। तो कौन है 24 घंटे रुक कर रिकॉर्ड बनाने वाला? रोहतास खिलेरी एवं अन्नू यादव। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 20वें सवाल की ओर। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा, ट्रिक से जो क्वेश्चन पढ़ा रही हूं वो याद भी हो रहे होंगे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी सीनेट की मंजूरी के बाद किस भारतवंशी को अमेरिकी सर्जन जनरल के पद पर दूसरी बार नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर विवेक मूर्ति। अब देखो इसमें क्वेश्चन की ओर ध्यान दो, दूसरी बार, तो दूसरी बार किसे नियुक्त किया? विवेक को। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पेशेंस थे, उसके पेशेंस को देखकर सीनेट ने यह फैसला लिया कि इसमें बहुत धैर्य है, पेशेंस है, तो विवेक को ही क्या बनाओ? दूसरी बार सर्जन बनाओ। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर विवेक मूर्ति। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वरिष्ठ साहित्यकार शरद पगारे को किस पुस्तक के लिए के बिरला फाउंडेशन की तरफ से 2020 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पाटलिपुत्र की सामग्री। तो अब इसको कैसे याद करना है? शरद यानी सर्दियां पड़ रही है, पगार दे भाई, पाटलिपुत्र की सामग्री में जाकर के आऊंगा। कहां जाकर आऊंगा? पाटलिपुत्र की सामग्री में जाऊंगा। जाऊंगा क्यों? क्योंकि बहुत ही क्या पड़ रही है? सर्दी गिर रही है। तो इसको आपको ऐसे याद करना है दोस्तों। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। फर्राटा धावक पीटी उषा को किस चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया? तो पीटी उषा को कैसे याद रखना है कि उषा आज बेचारी पिट गई। अपन बोलते हैं ना पीटी राजू, पीटी काजू, तो ऐसे उसको पीटा यानी पीटी उषा आज पिट गई है। तो उसको क्या बना दिया? पिटने के बाद अगली बार वो ना पिटे, इसीलिए उसे भारतीय एथलेटिक्स महासंघ जूनियर चयन समिति का अध्यक्ष बना दिया। उसे एथलेटिक्स सिखा देंगे तो वो अगली बार पिटेगी नहीं। तो कौन? पीटी उषा। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम दोस्तों। 23वां सवाल है, किस राज्य सरकार ने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की? तो इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको कैसे इसको याद करना है? सारे जानवर अंधे हो गए। क्या हो गए? अंधे हो गए। तो अंधे हो गए तो इनके लिए एम्बुलेंस स्टार्ट कर दी किसने? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के सारे जानवर अंधे हो गए, इसीलिए उन्हें एम्बुलेंस में फटाफट लेके जाया जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश दोस्तों। और ये सवाल इंपॉर्टेंट भी है। अगले सवाल की ओर अब हम बढ़ते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक किस देश की सड़कें विश्व में सबसे ज्यादा खतरनाक हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों साउथ अफ्रीका। तो साउथ पंजाबी भाषा में बोलते हैं ना, उत्थे फ्री में क्या मिल रहा है? पेट्रोल मिल रहा है। तो उत्थे फ्री का पेट्रोल मिल रहा है, तो फ्री का पेट्रोल मिल रहा है तो गाड़ियां चलाओ खूब, रोड पे खतरनाक तरीके से गाड़ियां चलाओ। तो साउथ अफ्रीका खतरनाक, सबसे ज्यादा खतरनाक सड़कें कहां की हैं? साउथ अफ्रीका की। चलो दोस्तों हमारे अंतिम सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो फिनलैंड को। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस जो कंट्री है, बहुत सारे देशों के नाम इसमें आए थे, लेकिन फर्स्ट रैंक पे किसे रखा गया? फिनलैंड को। तो अब इसको आपको कैसे याद करना है? फन यानी एंजॉय और लैंड यानी भूमि। तो कहां की भूमि? फनों की, मजे मस्ती की भूमि। तो फिनलैंड को हैप्पीनेस रिपोर्ट में देशों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो हमारे आज के सवाल कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। तो मैं उम्मीद करती हूं कि आपको जो ट्रिक से मैंने पढ़ाया है वो जरूर समझ में आया होगा। लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगी, यदि आपको कुछ और भी पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।